मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है और मेष राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। एल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करें, ये एल नाम वाले मेष राशि वाले लोग जो होते हैं, सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति होते हैं और भविष्य को लेकर इनका नजरिया बहुत अच्छा होता है। खुद पर बहुत विश्वास भी करते हैं और कभी भी लाभ कमाने के लिए ज़्यादा झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते भी हैं। जीवन के कठिन दौर में भी अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं और अपने अंदर कई गुणों को छुपा कर रखने वाले होते हैं। ऊर्जावान बहुत होते हैं, किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आ जाए ये दृढ़ संकल्प के साथ खूबसूरत तरीके से उसका सामना करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, स्वभाव से चालाक और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। हमेशा जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा वाले लोग होते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई समझौता बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये शिक्षा की बात कर लेते हैं तो एल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो मिला जुला सा समय रहेगा। मध्य मई तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा और 18 मई से जो केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो वहाँ पर एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इस वर्ष शिक्षा में आपको अपने मित्रों का सहयोग बहुत प्राप्त होगा, जिससे आपको शिक्षा में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मध्य मई तक का समय उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। और केतु छठे भाव में रहेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल पाएगी। और मध्य मई के बाद का जो समय होगा, यानी 18 मई से जब केतु पंचम भाव में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी शिक्षा पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो शिक्षा के मामले में मिला जुला सा समय रहेगा और अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है वो मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि पूरे वर्ष प्रयास किया जा सकता है और आपको सफलता भी मिल सकती है, पर मध्य मई तक के समय में अगर प्रयास करते हैं तो वहां पर ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापार और नौकरी की बात करें तो एल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत में मार्च के अंत तक का जो समय है वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहां पर नौकरी में कोई पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है और नौकरी करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। और जो लोग ऐसा कोई व्यापार कारोबार कर रहे हैं जो ज़मीन से नीचे पाई जाने वाली चीज़ों का व्यापार कारोबार है, लोहे से जुड़ा हुआ है, या आपका कोई माइंस का काम है, पेट्रोलियम का है, बिल्डिंग मटेरियल का है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उन सभी चीज़ों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 मई से जो राहु जो होंगे वो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो वहाँ पर अगर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और विदेश से जुड़कर किसी भी तरह का कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है तो उसके लिए पूरा वर्ष बेहतर है, वहाँ पर अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। सामान्य तौर पर अगर कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार नौकरी नहीं है, आपका कोई मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार नौकरी नहीं है, तो वहाँ पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। मई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा और मई के बाद का जो समय होगा वो अप एंड डाउन दिखाएगा व्यापार कारोबार और नौकरी में। इस वर्ष आपका व्यापार कारोबार या नौकरी को लेकर कोई न कोई विदेश यात्रा करने का मौका बन सकता है और अगर ये मौका बनता है तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा और पूरे साल आप अपने काम के प्रदर्शन के दम पर बेहतर बना पाएंगे। यानी कार्य क्षेत्र के लिए मिला जुला सा समय रहेगा। फिर भी कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छा ही समय रहेगा व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए। बात करें आपके धन की तो धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में आपके लिए अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में गुरुदेव जो होंगे, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वृषभ राशि में ही गोचर होगा। मध्य मई तक वो यहीं पर रहेंगे तो आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मार्च के अंत तक शनिदेव भी रहेंगे जो कि
आय भाव के स्वामी हैं और आय भाव में ही रहेंगे एकादश भाव में, तो एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी आपके धन भाव में रहेंगे। बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। अगर देखें तो मार्च तक का समय धन और आय के लिए ज़्यादा बेहतर है और मध्य मई तक का समय भी आपको अच्छे ही परिणाम देगा। उसके बाद के समय में मेहनत करने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। अगर खर्चों का नियंत्रण कर लेते हैं, खर्चों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा समय मध्य मई तक का है धन और आय के मामले में। यल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम जीवन में आपको मध्यम परिणाम ही देखने को मिलेंगे। शुरुआत में आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और आप अपने संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता भी देंगे, लेकिन धीरे धीरे संबंधों में चुनौतियां आ सकती हैं और 18 मई से जब केतु पंचम भाव में आएंगे तो गलतफहमियां भी हो सकती हैं, शंकाएं भी हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखकर चलें, वहाँ पर कोई गलतफहमियां और शंकाएं हों तो उन्हें बड़ा ना होने दें, नहीं तो फिर आप देखेंगे आप दोनों के बीच तनाव होगा और बहस हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते में अधिक समय दें, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर 18 मई से लेकर और वर्ष के अंत तक का समय ऐसा ही रहेगा जब आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध में भी अगर देखें तो 18 मई तक का समय बेहतर ही रहेगा और 18 मई के बाद के समय में शंकाएं और गलतफहमियां और आप दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस वर्ष साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर साथी की तलाश में हैं और अविवाहित लोग हैं और प्रेम संबंध पहले से हैं तो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वर्ष 2025 में वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक जीवन में मिला जुला सा वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत पूरी तरह से ज़्यादा अच्छी नहीं है, सामान्य ही है, लेकिन 15 मई के बाद जब गुरुदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके 7वें भाव पर उनकी पंचम दृष्टि भी होगी, तो वहाँ पर वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे और जीवन साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और आप दोनों आपस में तालमेल बना सकेंगे। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए कभी कभी वाद विवाद देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समझदारी से काम अगर लेंगे और कोई वाद विवाद लंबा नहीं खींचेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। और वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो मध्य मई के बाद उसको सुलझाने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर समय रहेगा आपके लिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में यल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक मुद्दों में अगर वाद विवाद होता है तो भी आपको उसे सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु का गोचर बना रहेगा। तो परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई भी वाद विवाद हो जाता है, छोटी मोटी तकरार हो जाती है, तो आप तालमेल बना लेंगे और तालमेल बन जाएगा और संबंध मजबूत होंगे। जब मध्य मई में गुरुदेव तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों के साथ भी अगर कोई वाद विवाद है तो उससे भी दूर किया जा सकता है और भाई बहनों से संबंध भी मजबूत होंगे। फिर भी काम की वजह से आप परिवार के सदस्यों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इस कारण थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों को भी थोड़ा समय दें, उनकी बातों को भी सुनें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें। इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना पड़ेगा वर्ष 2025 में। स्वास्थ्य की बात करें तो यल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए साल की जो शुरुआत है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी, तीसरी दृष्टि, और ये 29 मार्च तक रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। और उसके बाद 18 मई से राहु भी 11वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मार्च के अंत में शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर भी आपको अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से है तो कोई न कोई खर्च हो सकता है। तो इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या को वर्ष 2025 में आप नज़रअंदाज ना करें, चाहे वो स्वास्थ्य समस्या छोटी हो या बड़ी हो। और अगर पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो विशेष ध्यान रखकर चलना ही है। और स्वास्थ्य में कोई भी कोताही बरतनी अच्छी बात नहीं है। अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। और फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की सलाह है वर्ष 2025 में। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।